चीन के लोग हमारे बाइकॉट चाइना इनिशिएटिव पर क्या राय रखते हैं? इसका जवाब पाने के लिए मैंने चीन के यूकू वीडियो एप्लीकेशन जो यूट्यूब की जगह पर वहाँ पॉपुलर है, उस पर मैंने इंग्लिश और चाइना दोनों में कुछ टर्म को सर्च किया, लेकिन मुझे वहाँ कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिली और जो मिली 1 या 2 साल पुरानी थी। फिर मुझे YouTube पर एक चाइनीज यूट्यूबर की एक रिसेंट वीडियो मिली और साथ ही चीन की क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक कोड़ा पर मुझे एक क्वेश्चन भी मिली इससे रिलेटेड। तो आइए चलते हैं उसके कमेंट सेक्शन में और जानते हैं चीनी क्या सोचते हैं हमारे इस बाइकॉट चाइना मिशन पर। इससे पहले अगर चीनी गवर्नमेंट की बात करें तो चीनी सरकार इतना तक कह चुकी है कि भारत के लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर ही नहीं सकते। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ों में उंगली करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ और कम से कम देश के लिए शहीद हो चुके जवानों के लिए साथ मिलकर देश हित में हम कुछ कर सकते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर देश का नुकसान करने का कोई मतलब नहीं। हमारा बाइकॉट चाइना इनिशिएटिव काफ़ी सफल हो रहा है। 19 जून की चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में चीन ने यह कहा कि भारतीयों का बढ़ता देशभक्ति देश के बीच व्यापार के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। मतलब तीर सही जगह पर लग चुका है। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं कौशल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स डिगर। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक हफ्ते पहले मेरे एक वीडियो पर किसी चीनी बंदे ने कमेंट किया था, उसके साथ मेरी एक लंबी कन्वर्सेशन भी हुई थी। उसके कमेंट को मैंने गूगल कन्वर्टर से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा, चीन के ज़्यादातर लोग भारत पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ चीनी मानते हैं कि भारत बहुत गरीब है। चीनी सरकार और समाचार एजेंसियां शायद ही कभी विदेशों के खराब जगहों को न्यूज में छापती है। मेरी नज़र में भारतीय बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन भारतीय इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन कई भारतीय कुलीन वर्ग अमेरिका जाते हैं काम के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ चीन में होता तो चीनी लोग टिप्पणी करते कि वे अमेरिका में क्यों हैं और वे एक कंपनी शुरू करने के लिए चीन क्यों नहीं लौटते। क्या केवल अमेरिका उन्हें सफल बना सकता है? यह एक शर्म की बात है। खैर, इस बंदे ने काफ़ी बड़ी बात बेहद सलीके से कह डाली भारत के बारे में, जो काफ़ी हद तक सही भी है। अगर चीन के क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म पर रिमूव चाइना ऐप्स के बारे में पूछे गए सवाल के प्रतिक्रिया को देखें तो शायद सुनकर आपको अच्छा न लगे। एक कमेंट में यह कहा गया कि इस समाचार को देखकर मैं पूरी तरह से क्रोधित हो गया था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन खोला और रिमूव इंडिया ऐप से भारतीय ऐप को हटाने की कोशिश की। यह पता चला कि उनमें से कोई भारतीय ऐप है ही नहीं। सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल में भी गया, मुझे वहाँ कोई भारतीय सामान नहीं मिला। मुझे यह जानकर धक्का लगा, चीनियों के पास भारतीय सामान के बहिष्कार के खिलाफ कोई जवाबी ऑप्शन उपलब्ध नहीं थी। उसने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा, भारत को हम पराजय नहीं कर सकते। एक कमेंट में यह भी कहा गया कि भारतीय मोबाइल मार्केट में 70% चाइनीज ब्रांड्स हैं, क्या वे इसका भी बाइकआउट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। किसी ने चीनी लोगों को यह समझाने का प्रयास भी किया कि टिकटॉक पर फैजल सिद्दीकी के एसिड अटैक वाली वीडियो और कुछ जानवरों पर अत्याचार वाली वीडियो की वजह से यह मामला शुरू हुई है। इसी तरह के सैकड़ों कमेंट्स मुझे मिले। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सारी प्रतिक्रियाएं पढ़ सकते हो। वहीं YouTube पर 50,000 व्यू वाले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कुछ ऐसे ही चीनी प्रतिक्रियाएं दिखी। इस चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहो तो आप मैनुअली विजिट कर सकते हो। कुछ कमेंट्स को मैं दिखा रहा हूँ। कहने को तो भारत जीडीपी के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन के साथ अंतर को तो देखिए जो लगभग 5 गुनी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का जीडीपी ग्रोथ लगभग सेम है, यानी उस हिसाब से फ्यूचर में भी चीन को ओवरटेक कर पाना मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से चीन यह भी जानता है कि भारत के लोग चीनी सामान का इस्तेमाल कभी नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं वजह से चीन और वहाँ की मीडिया भारत को ज्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि उनके नज़र में भारत उनका कंपटीटर नहीं बल्कि एक कंज्यूमर देश है।
वे अपना कंपटीटर अमेरिका, रसिया और जापान को मानते हैं। उनके अखबारों में भारत का जिक्र बेहद कम होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम भारतीय अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ करते हैं। यह एक फैक्ट है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसे हालत में हमें अब और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। सरकार को चाहिए कि अब देशवासियों को पाकिस्तान जैसे कमज़ोर देशों के नाम पर भटकाना बंद कर दे और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दे। और जहां तक देशवासियों की बात है तो उम्मीद करते हैं कि चीन के सभी सामानों का जितना हो सके बहिष्कार करने का यह मिशन वे जारी रखेंगे। ऐप से लेकर मोबाइल तक सभी का लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ऊपर बैठे पॉलिसी मेकर तक यह वीडियो पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने में कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।